हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। इवनिंग का टाइम था, अप्रॉक्स 5 और 5:30 के आसपास का टाइम रहा होगा और यहाँ पे मैं मैंगो शेक बना रही थी क्योंकि शाम के टाइम थोड़ा सा ठंडा ठंडा कुछ खाने का मन करता है तो मैं शेक बना देती हूँ। और बेटू को भी आज का शेक बहुत पसंद आ रहा है, अदरवाइज़ वो हर्शी या फिर कुछ बॉर्नविटा टाइप की चीज़ें पीती थी और थोड़ा सा लुक वार्म होती थी। अभी गर्मी में कुछ हल्का सा भी हम लुक वार्म पीते हैं ना, एकदम स्वेटिंग होने लगती है। इतना ज़्यादा मॉइस्चर हो गया है ना, मतलब दिल्ली का वेदर इतना ज़्यादा, क्या बोलूँ कि कैसा हो गया है कि 5 मिनट सांस लेना मुश्किल हो गया है। मतलब ना फ़ैन में चैन है ना कूलर में चैन है, बेचैनी बेचैनी हो रखी है। और यहाँ पे बस मैंगो शेक की प्रिपरेशन मेरी चल रही थी, मैंगो वगैरह कट कर रही थी मैं। और उसके बाद फिर मैंने फटाफट से, कुछ ही सेकंड में मैंगो शेक बन जाता है, फटाफट से मिक्स करा और यहाँ पे मेरा शेक वेक बन के रेडी हो गया था। मनीष भी अभी आने वाले थे तो मैंने साथ में ही सबका बना दिया था ताकि सारे खा लें। ऊपर से थोड़े से काजू वगैरह मैंने इसमें डाल दिए थे। इसमें बादाम वगैरह मैं पहले पीस के डालती थी, मतलब जब मैं इसको ब्लेंड करती थी ना तभी डाल देती, बट बेटू को वो पसंद नहीं आते तो इसलिए फिर मैं ऊपर से काजू डाल देती हूँ। और मनीष भी यहाँ पे आ गए थे और मैं थोड़ा सा कुछ टीज़ कर रही थी उनको, पता नहीं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा क्योंकि ये जो व्लॉग है ये लास्ट, जब मैंने 2 दिन पहले व्लॉग डाला था ना उसी का ये इवनिंग का पार्ट है। उस दिन थोड़ा सा लेंथी व्लॉग इसलिए चला क्योंकि मनीष को निकलना था बैंकॉक के लिए, थाईलैंड जा रहे थे, उनका ऑफिशियल ट्रिप था। तो मॉर्निंग में मेरा नॉर्मल व्लॉग चला, क्लीनिंग और ये सब का जो मैं डेली रूटीन वाला शेयर करती हूँ, बट इवनिंग में जो इनका ये पैकिंग और ये सब था ना तो मैंने उसको फिर से रीस्टार्ट कर दिया था। बिल्कुल आज का जो दिन था ना, मतलब आज की इवनिंग इतनी ज़्यादा सैड, इतनी ज़्यादा उदास और इतनी ज़्यादा, मतलब कुछ वर्ड्स ही नहीं है, एकदम सैड सैड सी थी। बिल्कुल कुछ अच्छा लग नहीं रहा था। जैसे जैसे इनके जाने का टाइम हो रहा था ना, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था जाने वाले हैं। तो उसके बाद इनकी जो रिटर्न थी वो ट्यूसडे की रिटर्न थी, तो अभी 2-3 दिन इनको लगने वाले थे वहाँ पे, तो इसलिए मेरे को बिल्कुल कुछ अच्छा लग नहीं रहा था। और प्लस थोड़ा जल्दी इसलिए आ गए थे क्योंकि इनको थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। तो फिर शेक वेक पी करके हम यहाँ पास में ही है हमारे बिग बाज़ार, तो हम वहाँ पे आ गए थे। बिग बाज़ार था, अभी इसका नाम चेंज हो गया है, तो इसका नाम अब क्या हो गया, स्मार्ट बाज़ार हो गया बिग बाज़ार से। तो वहीं पे आ गए थे, पास में था। तो थोड़ा सा दूर मार्केट जाते, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ भी होती है और टाइम बहुत कम था क्योंकि इनकी फ़्लाइट थी, फ़्लाइट मिस हो जाती। तो इंटरनेशनल वाली जो फ़्लाइट्स होती है ना उसके लिए बोल रहे थे कुछ ज़्यादा जल्दी पहले जाना पड़ता है क्योंकि वीज़ा ऑन अराइवल है, तो फिर थोड़ा सा जल्दी निकलना पड़ेगा मुझे। रात के 3 बजे की फ़्लाइट थी, 3:20 की फ़्लाइट थी, तो हम इसलिए पास में ही आ गए थे। और इन्होंने आज टीम मनीष की टी शर्ट पहनी हुई थी। इन्होंने अपनी टीम को ना लास्ट कुछ टाइम पहले, मतलब सबको डिस्ट्रीब्यूट करी थी, टी शर्ट बनवाई थी, तो खुद भी उन्होंने वही टी शर्ट पहनी हुई है। तो यहाँ पे ये कुछ कलेक्शन आया हुआ था टी शर्ट्स वगैरह का, तो पहले टी शर्ट्स देख रहे थे, जीन्स वगैरह देखी थी। तो टी शर्ट्स तो इनको कुछ खास पसंद आई नहीं, मुझे भी कुछ खास पसंद आई नहीं, बट हमने और शर्ट्स वगैरह ली थी। अभी घर जाके आपको दिखाऊंगी। बस यहाँ से हम निकल गए थे क्योंकि इनको ना बहुत जल्दी जल्दी हो रही थी कि बस अब मेरे को भागना है, जल्दी होता है ना, उनको ज़्यादा एक्साइटमेंट थी जाने की और हमको था, हमारे को सैडनेस थी इनको भेजने की। तो अभी तो फ़िलहाल ठीक है। और अभी तो ये आ चुके हैं यहाँ पे, आज ट्यूसडे ही है और आज ही मैं इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो इसलिए आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। और पिछले 2-3 दिन मैंने बिल्कुल भी ब्लॉग शेयर नहीं करा क्योंकि मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, ना कुछ बनाने का मन कर रहा था, ना कुछ क्लीन करने का मन कर रहा था, कुछ भी मन नहीं कर रहा था। बस मैं बेटे को स्कूल लेके जा रही थी और लेके आ रही थी और हम हल्का फुल्का कुछ खा रहे थे, अदरवाइज़ नो कुकिंग नो क्लीनिंग, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही बस एकदम ख़राब से दिन जा रहे थे। और उसके बाद फिर घर आई थी और ये जो क्लोथ्स वगैरह मैंने मॉर्निंग में वॉश करे थे वो मैं उतार करके ले आई थी क्योंकि अभी इसमें से इनको कुछ पैकिंग करनी है, ऐसा ये बोल रहे थे, बट लेके इसमें से कुछ भी नहीं जाएंगे, हार्डली एक टी शर्ट लेकर के जाएंगे। और उसके बाद बाहर से इतनी गर्मी लग रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि, एक तो ना ये होता है कि जब वॉइस ओवर करनी होती है ना इस तरह की वीडियो में, मतलब जिसमें कुछ दिखा रहे होते हैं, तो बहुत क्लिप को मैच करना थोड़ा सा टफ़ हो जाता है। तो फिर देखते हैं कितना मैच हो पाता है, अदरवाइज़ नहीं मैच हो पाया तो उसके लिए सॉरी। और ये वाली लाइट ब्लू कलर की पैंट थी, जीन्स थी, जो ये लेकर के आए थे, लाइट ब्लू उनके पास ऑलरेडी थी। मैंने मना भी करा था कि इस बार डार्क में ले लो, बट उनको डार्क में नहीं लेनी थी, उन्होंने सेम लाइट ब्लू फिर से ले ली। और इस समय को इतनी गर्मी लग रही थी, मेरे पूरे बाल पीछे से गीले गीले हो रखे थे। और ये हमें 9 रुपीज़ की 1 kg शुगर भी मिली थी। कुछ ऐसा ऑफ़र चलता है वहाँ पे कि अगर आप 2000 या फिर पता नहीं कितने का शॉपिंग करते हो तो आपको 9 रुपीज़ पर kg शुगर मिलती है। और फर्स्ट हम लेकर आए थे ये वाली शर्ट,
जो कि बहुत ही अच्छी लग रही थी, लाइट सी थी। बीचेस वाले एरिया पे इस तरह के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं और बिल्कुल प्योर कॉटन थी, हाफ स्लीव्स की थी, तो मेरे को अच्छी लगी थी। तो इस बार मनीष ने हाफ शर्ट्स ली हैं, मतलब हाफ स्लीव्स वाली सारी टी शर्ट्स ली हैं उन्होंने, तो काफ़ी अच्छी लग रही थी पहन करके। इन्होंने सारी ट्राई करके ली थी, सारी मैचिंग वगैरह करके ली थी। टी शर्ट्स भी काफ़ी सारी ट्राई करी थी, बट इस बार उनको भी ना शर्ट पसंद आ रही थी और मुझे भी। और सेकंड वाली शर्ट ये वाली ली थी, और इसके नीचे ना एक थोड़ा सा पर्पलिश कलर होता है ना, वाइनिश था, उसके नीचे टी शर्ट करके हाफ ऊपर ये शर्ट पहनी हुई थी। तो इस तरह का कुछ उन्होंने लुक बनाया हुआ था डमी पे। बट फिर इन्होंने टी शर्ट नहीं ली थी, सिर्फ शर्ट ली थी, क्योंकि बोल रहे थे कि इतनी गर्मी हो जाएगी कि मैं डबल वेयर नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि सी साइड में अभी हम गोवा भी गए थे ना, वहाँ की गर्मी तो बाप रे बाप अभी तक भूली नहीं हूँ मैं, क्योंकि अभी तक मेरे को पूरे बैक में और हैंड्स में बर्निंग है, तो जो कि 1 मंथ से भी ज़्यादा हो गया, अप्रॉक्स 2 मंथ होने वाले। 8 तारीख को हम गए थे, तो अभी दोबारा से 8 तारीख आने वाली है, 10 डेज़ रह गए होंगे। तो वहाँ की टैनिंग अभी मैं भूली नहीं हूँ, एक्चुअली बर्निंग अभी भूली नहीं हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि इतनी गर्मी में मैं डबल पहन नहीं पाऊँगा। और थर्ड ये वाली इन्होंने शर्ट ली थी लाइट ब्लू कलर की, और एकदम प्योर कॉटन की थी, इतनी हल्की फुल्की सी सॉफ्ट सी शर्ट्स थी, जो कि मतलब अच्छी लग रही थी पहनने में। और सारी की सारी हाफ टी शर्ट्स थी। 2 टी शर्ट्स का तो पैटर्न था ना, वो ऐसा ही था कि नीचे से टी शर्ट और ऊपर से उसके बटन ओपन करके वो हाफ ऊपर से जैकेट की तरह वेयर करते हैं ना, इस टाइप का पैटर्न था। बट इन्होंने दोनों टी शर्ट्स निकलवा दी थी, मतलब ऐसा था कि आप मिक्स एंड मैच करके भी ले सकते हो और खाली शर्ट भी ले सकते हो। तो फिर हमने खाली शर्ट्स ली थी। तो तीनों शर्ट्स कॉटन की थी और काफ़ी अच्छे कलर्स थे, मनीष पे काफ़ी सूट कर रहे थे। तो फिर हमने ये 3 शर्ट्स ले ली थी। गए तो थे 2 टी शर्ट्स लेने के लिए, बट लेकर आए थे 3 शर्ट, एक पैंट और कुछ इनका इनर वेयर्स वगैरह थे, बनियान्स वगैरह थी, और मतलब और छोटी मोटी चीज़ें थी। उसके बाद फिर पैक कर दिया था, मतलब मैंने सारा फ़ोल्ड कर दिया था, क्योंकि मेरे को था फटाफट थोड़ा सा मेरे को रिकॉर्ड भी करना है। उसके बाद ये आ जाएंगे कि मुझे पैकिंग करनी है। ये जो मैंने क्लिप लिया ना, मुश्किल से 5 मिनट मनीष का फ़ोन आया था बाहर, 5-7 मिनट के लिए, तो वो फ़ोन पे बात कर रहे थे, तो फटाफट से मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, अदरवाइज़ फिर टाइम नहीं मिल पाता। तो साथ साथ फिर मैं उनके पैकिंग करा रही थी कि ये भी रख लो और ये ऐसे रख लो और ये सब लेकर के जाओ। उसमें से मैंने पूछा कि इसमें से आप क्या लेकर के जाओगे, जो मेरे से मॉर्निंग में आपने इतने सारे कपड़े वॉश कराए हैं। तो उसमें से कुछ भी नहीं लेके गए थे, क्योंकि 3 शर्ट्स अभी लेकर के आ गए थे, सिर्फ ये वाली टी शर्ट यहाँ से पहन करके गए थे, अदरवाइज़ और कुछ भी नहीं लेके गए थे। और हाँ, अभी मैंने यहाँ पे शायद दिखाई नहीं कि एक ग्रेइश वाइट कलर की टी शर्ट भी लेकर के आए थे। 3 शर्ट और एक ग्रेइश कलर की टी शर्ट लेकर के आए थे। आई थिंक वो पॉली में रह गई, तो मैं दिखा नहीं पाई, और दिखाई भी हो तो मुझे ध्यान नहीं है, क्योंकि क्लिप पीछे चली गई है। तो 3 शर्ट्स और एक टी शर्ट और एक जीन्स और कुछ अंडरगारमेंट्स टाइप चीज़ें लेकर के आए थे। और उसके बाद फिर आ गए थे हम मार्केट, क्योंकि शॉपिंग में ही सारा टाइम निकल गया था, तो कुछ मैंने बनाया नहीं था। तो हम पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक वगैरह खा पी करके आए थे। उसके बाद यहाँ पे 10:30 का टाइम हो गया था, और मनीष को यहाँ पे हमें बाय बाय करनी थी। उस टाइम तो मेरा मन रोने वाला हो रहा था, मतलब मैं बहुत मुश्किल से कंट्रोल करके बैठी थी, मैं रो रही थी, मतलब आइज़ मेरी वाटरी हो रही थी। उनकी कैब आ रही थी ना, तो मेरे को फूट के रोने का मन कर रहा था, बट मैंने कंट्रोल करा हुआ था, नहीं तो क्योंकि फिर ना मेरी बहुत बुरी तरह खिल्ली उड़ाते मजाक बहुत उड़ाते। तो यहाँ पे कैब आ गई थी और मनीष निकल गए थे एयरपोर्ट के लिए। उसके बाद फिर मैं गुमसुम होकर के लेट गई थी। वैसे तो मेरी कज़न आ गई थी नाइट में, क्योंकि अकेले मैं नहीं रह सकती, तो मेरी कज़न आ गई थी सोने के लिए रात को, और अर्ली मॉर्निंग फिर वो चली गई थी। उसके बाद ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, तो फिर कुछ बनाने का मन नहीं था, अपसेट सी थी, रोने जैसा मन हो रखा था, क्योंकि होता है ना कि हम कांटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे जब तक नेट चलेगा उनका, तब तक ही हमारी बात हो पाएगी। तो फिर ऐसी मन मेरा बहुत अपसेट सा हो रहा था, पता नहीं क्यों, कि सेफली बस आ जाएं जल्दी से। तो बस मैंने फिर कुछ भी लाई नहीं थी, दूध, छाछ और ये सब चीज़ें लेकर आई थी, ब्रेड, बटर, और बेटू ने कुछ जूस लिया था एक, और साथ में चिप्स वगैरह का पैकेट लिया था। तो आज ब्रेकफास्ट में मैंने कुछ बनाया ही नहीं था, मन ही नहीं कर रहा था कुछ बनाने का, तो ब्रेड बटर हमने खा लिए थे। बेटू ने भी बोला आज ब्रेड बटर खाते हैं मम्मा, तो बस ब्रेड बटर हमने यहाँ पे खाए, और बस उसके बाद फिर मैंने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं करा। अब जब मनीष घर आ गए हैं, आज ट्यूसडे है, आज आ गए हैं, तो कल से मैं अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी। और बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।